नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग पद्य नंबर 5 आ वृंद के दोहे कवि वृंददास इस पद्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस पद्य का अध्ययन पीपीटी के माध्यम से करते हैं। वृंद के दोहे कवि वृंददास। सबसे पहले कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। प्रमुख कृतियां वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचासिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उठता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। पहला दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। बिन खर्चे घटी जात। सबसे पहले जटिल शब्दों का अर्थ देखते हैं। सरस्वती, सरस्वती शब्द का अर्थ है सरस्वती या विद्या की देवता हम जिसे कहते हैं। अपूर्व, अपूर्व यानी अपूर्व। जो शब्द का अर्थ है जितना। खर्चे, खर्चे शब्द का अर्थ है खर्च करना। खर्च यानी खर्च करना। त्यों शब्द का अर्थ है उतना। बढ़े, बड़े शब्द का अर्थ है बढ़ना। बड़े यानी बढ़ना। घटी जात, घटी जात यानी कम होना। घटी जात यानी कम होना। तो चलिए शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि वृंद कहते हैं कि मां सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान भंडार को हम जितना खर्च करेंगे उतना वह बढ़ता जाएगा। अगर उसे हम खर्च नहीं करेंगे तो वह कम होता जाएगा। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर
नष्ट हो जाता है। विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। वह दूसरों को देने से कम होने के बदले और बढ़ता है। एक जगह पर सुभाषितकार कहते हैं, न चोर हरियम न राज हरियम। न चोर सब शब्द का अर्थ है सभी। हिय शब्द का अर्थ है हृदय में। हेत अहेत यानी अच्छा बुरा। निर्मल शब्द का अर्थ है स्वच्छ। आरसी शब्द का अर्थ है आईना। भली बुरी यानी अच्छा या अच्छी बुरी। शब्दार्थ के बाद स्पष्टीकरण देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। कवि वृंददास जी यहां पर कहते हैं कि आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। नैना देत बताय सब हिय को हेत अहेत, यानी आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। जैसे स्वच्छ निर्मल आईना अच्छे बुरे को बता देता है, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। जैसे स्वच्छ निर्मल आईना जो है अच्छे बुरे को बता देता है। ये जो आंखें होती हैं वह बोलती नहीं, फिर भी बहुत कुछ करती है। आप जानते ही हैं कि आंखें देखती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें पढ़ती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें हंसती हैं, आंखें डराती भी हैं, आंखें सपने भी दिखाती हैं। आंखें हमारे मन में जो भी अच्छा बुरा है वह बताती हैं। आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती। जैसे स्वच्छ आईना अच्छा बुरे को बता देता है, आईना कोई पर्दा नहीं रखता, हकीकत खोल देता है। मुझे मालूम है कि आईना हमेशा सच बोल देता है। इसलिए यहां पर कवि वृंददास जी ने कहा है कि आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती हैं, जिस प्रकार आईना जो है अच्छे बुरे को बता देता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। सबसे पहले शब्दार्थ पहुंच यानी क्षमता। बिचारी के शब्द का अर्थ है पहचान कर। कर्तब शब्द का अर्थ है कार्य। करिए यानी कीजिए। दौर यानी क्रम। तेते यानी उसने। पाव यानी पैर। पसारिए यानी फैलाना। जेती शब्द का अर्थ है जितना। लांबी शब्द का अर्थ है लंबी। और सौर शब्द का अर्थ है चादर। शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। कवि वृंद कहते हैं कि अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर। अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जैसे तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। जैसे कि हमें उतने ही पाव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। अपनी क्षमता को पहचान कर कोई भी कार्य करने से कार्य को करने में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। फिर चाहे वह सामान्य कार्य हो या निजी कार्य, हम बड़ी ही दक्षता और कुशलता के साथ उस कार्य को पूरा करते हैं। क्षमता को पहचान कर किया जाने वाला कार्य सदैव सुख देने वाला और सफल रहता है। इसलिए इस दोहे में संत वृंददास जी ने कहा है कि अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए, उससे ही हमें सफलता मिल सकती है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। फेरन हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार जैसे हड्डी काट की चढ़े न दूजी बार। जैसे हड्डी काट की चढ़े न दूजी बार। सबसे पहले शब्दार्थ फिर यानी दोबारा। हवे है शब्द का अर्थ है सहारा लेना। कपट शब्द का अर्थ है छल। कपट यानी छल। कीजे यानी करते हैं। व्यापार शब्द का अर्थ है व्यापार। काठ यानी लकड़ी। चढ़े यानी चढ़ना।
दूजी बार यानी दूसरी बार। शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। फेरन हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हाडी काट की चढ़े न दूजी बार। यहां पर कवि वृंद जी कहते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। ग्राहक एक ही बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं। जैसे हड्डी काट की चढ़े न दूजी बार, जैसे लकड़ी की हड्डी जो होती है आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। दूसरी बार कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे तो भी वह नहीं जलेगी। यदि व्यापार को स्थायी और टिकाऊ बनाना है तो ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। छल और कपट का भंडाफोड़ एक ना एक दिन अवश्य होता है। छल कपट ये शैतान के गुण है, इंसान के नहीं। इसलिए व्यापार में कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। ऊंचे उठे ना लहे, ऊंचे उठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। शब्दार्थ देखते हैं। लहे, लहे शब्द का अर्थ है प्राप्त करना। बीन, बीन शब्द का अर्थ है बिना। देवल, देवल यानी मंदिर। शिखर, शिखर शब्द का अर्थ है शिखर या कलश। वायस, वायस शब्द का अर्थ है कौवा, वायस यानी कौवा। शब्दार्थ की बात, इस दोहे का भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। ऊंचे उठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कवि वृंददास कहते हैं कि गुण रहित व्यक्ति यदि उच्च आसन पर बैठ जाए, गुण रहित व्यक्ति यदि उच्च आसन पर बैठ जाए तो भी उत्तमता या उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही मंदिर के शिखर पर या कलश पर बैठा हुआ जो कौवा है कभी भी गरुड़ पक्षी की बराबरी नहीं कर सकता। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, यानी मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ जो कौवा है कभी भी गरुड़ पक्षी की बराबरी नहीं कर सकता। अगला दोहा देखिए। उद्यम कबहू न छाड़िए, उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। शब्दार्थ देखिए। उद्यम, उद्यम शब्द का अर्थ है प्रयत्न या प्रयास। कबहू, कबहू यानी कभी भी। छाड़िए, छाड़िए यानी छोड़ देना, छाड़िए यानी छोड़ देना। आशा, आशा शब्द का अर्थ है भरोसा या आस। मोद, मोद शब्द का अर्थ है हर्ष। गागरी, गागरी यानी घड़ा, गागर जिसे हम कहते हैं। फुरिए, फुरिए यानी फोड़ देना। उनयो, उनयो शब्द का अर्थ है उमड़ा। देखी यानी देखना, देखकर। पयोद, पयोद यानी बादल, पयोद यानी बादल। तो चलिए शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। कवि वृंद कहते हैं कि बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घड़े यानी मिट्टी का बर्तन जिसे हम पानी भरते हैं उसे कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोड़िए उनयो देखी पयोद। यानी कवि वृंद यहाँ पर कहते हैं बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घड़े कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे लोगों से कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस आशा में हमें अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए। दूसरों के भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। यह सीख इस दोहे में संत वृंददास जी ने दी है। अगला दोहा देखिए। कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। शब्दार्थ। कछु, कछु यानी कुछ।
कही, कही यानी कहना। नीच, नीच शब्द का अर्थ है नीच व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। छेड़िए, छेड़िए यानी छेड़ना। भलो, भलो शब्द का अर्थ है भला या अच्छा। वाको, वाको शब्द का अर्थ है उसका। संग, संग यानी संगत, संग यानी संगत। पाथर, पाथर शब्द का अर्थ है पत्थर। डारे, डारे यानी डालना, फेंकना। किच, किच यानी कीचड़। उछेरी, उछेरे यानी उछलना। बिगारे, बिगारे यानी बिगाड़ना या गंदा करना। अंग, अंग यानी शरीर। तो चलिए शब्दार्थी के बाद भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि उरंदरदास जी यहां पर कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे व्यक्ति के संगति में रहना या उसे कभी भी कुछ भला बुरा कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी उछलकर अपने ही ऊपर आती है। पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। पत्थर कीचड़ में फेंकने पर कीचड़ की जो गंदगी है वो उछलकर अपने ही ऊपर आती है। उसी तरह दुष्ट आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं और उससे हम परेशान हो सकते हैं। चलिए अगला दोहा देखते हैं। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्यान्ह लो, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान, अस्त होतु है भान। शब्दार्थ देखें। पावे, पावे यानी पाना या पाता है। ताको, ताको यानी उसको। निदान, निदान शब्द का यहां पर अर्थ है अंत में। तपी, तपी यानी तपना, गर्म होना। मध्याह्न, मध्याह्न यानी दोपहर का समय। लौ, लौ शब्द का अर्थ है ज्वाला, आग की लपटें। होतु, होतु यानी होना। और भान, भान शब्द का अर्थ है सूर्य, भान यानी सूर्य। तो यहां पर कवि उरंदरदास जी कहते हैं, भावार्थ देखते हैं कि जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, जो पावे अति उच्च पद, जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, ताको पतन निदान, उसका एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार दोपहर को सूर्य बहुत तपता है, आग उगलता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है, डूबना पड़ता है। इसीलिए हमारे अधिकार का, पद का, शक्ति का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन वह क्षीण हो जाता है। निसर्ग का नेम है, जो चीज जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे आती है। इसलिए यहां पर उरंदरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है उसका एक ना एक दिन पतन निश्चित है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तो चलिए अगला दोहा देखते हैं। जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत, जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत। कोकिल अंब ही लेत है, काग निम्बोरी लेत, कोकिल अंब ही लेत है, काग निम्बोरी लेत। शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले कितनी बढ़िया बात यहां पर कही है संत उरंदरदास जी ने। जाको, जाको शब्द का अर्थ है जिसके। जानही, जानही यानी जानकारी, जानही यानी जानकारी। सो, सो यानी वह। तिही, तिही यानी उसे। आदर, आदर यानी सम्मान। अंबही, अंबही शब्द का अर्थ है आम, आम यानी मैंगो। काग, काग यानी कौवा। निम्बोरी, निम्बोरी यानी एक नीम का फल, निम्बोरी यानी नीम का फल। तो यहां पर कवि उरंदरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी के गुणों का आदर सम्मान करता है। जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी के गुणों का आदर सम्मान करता है। जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत। जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है और जबकि कौवा नीम की निम्बोरी से ही संतुष्ट हो जाता है, कौवा नीम की निम्बोरी से ही संतुष्ट हो जाता है। कोकिल अंब ही लेत है, काग निम्बोरी लेत। कितनी बढ़िया बात यहां पर
संत वृंददास जी ने कही है कि जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी के गुणों का आदर सम्मान करता है। जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है और जबकि कौवा नीम की निम्बोरी से ही संतुष्ट हो जाता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। शब्दार्थ देखिए, अकारज, अकारज यानी हानिकारक, कुबूद, कुबूद शब्द का अर्थ है अविवेक, मारत, मारत शब्द का अर्थ है मारना, मूर्ख, मूर्ख यानी मूर्ख, मूर्ख यानी मूर्ख। तो शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। कवि वृंददास जी यहां पर कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता ही है। दूसरों के लिए तो हानिकारक होता ही है, लेकिन स्वयं के लिए भी वह हानिकारक होता है। ठीक उसी तरह पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, ठीक उसी तरह कोई मूर्ख अविवेकता से अपने ही हाथ से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कवि वृंददास जी ने कही है कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं, आखिरी दोहा। कुल कपूत जान्यो परे, कुल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। शब्दार्थ, कुल, कुल यानी वंश, कपूत, कपूत यानी पुत्र, जान्यो परे, जान्यो परे यानी पता पड़ना, समझ जाना, जान्यो परे यानी पता पड़ना, समझ जाना, शुभ, शुभ यानी अच्छे, शुभ यानी अच्छे, लक्षण, लक्षण यानी लक्षण, लक्षण यानी लक्षण, होनहार, होनहार यानी उत्तम, होनहार यानी उत्तम, बिरवान, बिरवान शब्द का अर्थ है यहाँ पर पौधा, चिकने पात, चिकने पात शब्द का अर्थ है कोमल पत्ते, चिकने पात यानी कोमल पत्ते। शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। कुल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कवि वृंददास जी यहाँ पर कहते हैं कि होनहार बालक की छवि पालने में ही दिख जाती है, होनहार बालक की छवि पालने में ही दिख जाती है, वहीं से समझ जाते हैं कि यह बालक आगे चलकर कुछ अच्छे कार्य करेगा या नहीं, नाम रोशन करेगा या नहीं, हमेशा प्रगति की राह पर बढ़ता रहेगा या नहीं। ठीक उसी प्रकार जो पौधा आगे चलकर बड़ा वृक्ष होने वाला होता है, छोटा होने पर उसके जो पत्ते हैं उसमें कुछ चिकनाई जो है वह दिखाई देती है, जिस प्रकार पालने में जो छोटा बालक है उसकी छवि दिखाई देती है। तो इस प्रकार 11 दोहों के माध्यम से कवि वृंददास जी ने पहले दोहे में सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अपूर्व है। इस ज्ञान भंडार को हम जितना खर्च करेंगे उतना वह बढ़ता जाएगा, ये बात कही है। दूसरे दोहे में आंखें मन के सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती हैं, उदाहरण दिया है स्वच्छ आईना का। तीसरे दोहे में अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए, वहां पर उदाहरण दिया है कि उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। चौथे दोहे में व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए, ये सीख दी है। पांचवें दोहे में गुण रहित व्यक्ति यदि उच्च आसन पर बैठ जाए तो भी उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे वहां पर उदाहरण दिया है मंदिर के शिखर पर बैठा कौवा गरुड़ नहीं बन सकता। छठे दोहे में बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घड़े को नहीं फोड़ना चाहिए, जैसे दूसरे लोगों से कुछ प्राप्त हो जाएगा इस आशा में हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। आगे वृंददास जी ने यह कहा है कि बुरे व्यक्ति के संग में रहना या उसे छेड़ना नहीं चाहिए। कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी उछलकर अपने ही ऊपर आती है। जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है उसका एक न एक दिन पतन निश्चित है, जैसे दोपहर का सूर्य
बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त होना पड़ता है। जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी के गुणों का आदर सम्मान करता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है संत वृंदादास जी ने कि जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है, बल्कि कौवा नीम की निम्बोर ही खाता है। अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है। जैसे मूर्ख व्यक्ति जो है अविवेकता से कुल्हाड़ी अपने ही पैरों पर मारता है। और आखिरी दोहे में कितनी अच्छी बात यहाँ पर संत वृंदादास जी ने कही है कि होनहार बालक की छवि पालने में ही दिख जाती है। जो पौधा आगे चलकर बड़ा वृक्ष होने वाला है उसके पत्तों में चिकनाई होती है। तो इस प्रकार 11 दोहों के माध्यम से यहाँ पर वृंदादास जी ने हमें सीख दी है। स्वाध्याय पाठ्यपुस्तक के अंत में आकलन कृति दी गई है। कारण लिखिए। सरस्वती के ज्ञान भंडार को अपूर्व कहा गया है। दूसरा है व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव है। जवाब सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है। दूसरा जो कारण लिखे सवाल था, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव है क्योंकि आदमी एक ही बार धोखा खाता है। आदमी एक ही बार धोखा खाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने वृंद के दोहे कवि संत वृंददास इस पद्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।